हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन सिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोरा कागज सीरीज में। हम लोग पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को देख रहे थे, उसी को इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, चाहे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपके सामने में एडीओ है, एडीआई है, आबकारी आरक्षक है, उसके अलावा सीजी कांस्टेबल, सीजी एसआई की वैकेंसी है। इसके अलावा अमीन पटवारी, प्रयोगशाला परिचारक जैसी वैकेंसी आपके सामने है। इन सभी वैकेंसी में ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है। इसको आप लोग चाहे तो मेरे साथ में आप लोग बना सकते हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों जगह पे उपलब्ध है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, या ये जो नोट्स है इसको भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आपको इसका मॉक टेस्ट भी लगाना पड़ता है। मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे जाकर के क्या कर सकते हैं, इस पूरे आपके सीरीज का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसमें हम लोग समझ रहे थे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहने का से क्या हो जाएगा, भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना ये हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, तो उन सभी पॉइंट को आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। चलिए, अब हमें पता है, हमें इसमें आपके सेल समूह को पढ़ना है। और सेल समूह का यदि क्रम पकड़ेंगे तो पृथ्वी के सबसे निचली हिस्से में, ठीक है, सबसे निचले हिस्से में आपको इसका क्रम भी मैं बता दिया था पिछले वीडियो में, लेकिन एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो आर्कियन। आर्कियन में क्या पाए जाएंगे, तो आपके ग्रेनाइट। और क्या पाए जाते हैं इसमें, तो नीस और शिस्ट पाए जाते हैं। नीस और शिस्ट पाए जाते हैं। आर्कियन के यहाँ पे अपर्दन से क्या बनेगा आपका, धारवाड़। और धारवाड़ से क्या बनेगा आपका, कडप्पा। तो कडप्पा सेल समूह। कडप्पा के बाद यहाँ पे विंध्यन। विंध्यन सेल समूह आपको पढ़ना पड़ेगा। विंध्यन के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट मिलेगा, ये क्या मिलेगा, गोंडवाना। गोंडवाना सेल समूह। और गोंडवाना सेल समूह के बाद आपको क्या मिलेगा, लमेटा या दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप। इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा लेटेराइट। इसको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, कितने महत्वपूर्ण सेल समूह को हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसको याद रखने का जो ट्रिक रहेगा हम लोगों का, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे क्रम को, क्योंकि एग्जाम में क्रम को भी पूछ दिया जाता है। तो इसमें आप लोग एक ट्रिक यहाँ पे याद रख सकते हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। आधा कवि, आधा कवि, गोल ढक्कन, यहाँ पे ढक्कन याद रखना है। ठीक है, गोल ढक्कन में लेटा। ठीक है, आ से आर्कियन हो जाएगा, धा से धारवाड़, क से कड़प्पा, वी से विंध्यन हो जाएगा, और गो से क्या हो जाएगा आपका, गोड़वाना हो जाएगा, ल से क्या हो जाएगा, लमेटा, और ढक्कन मतलब ढक्कन हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे साइलेंट रहेगा, तो इसको आपको साइलेंट रखना है। लेटा से क्या हो जाएगा, लेटेराइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसके क्रम को यहाँ पे याद रख सकते हो। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है कि इस आपके भूगर्भिक संरचना को पढ़ने से हमें क्या क्या यहाँ पे आने वाले जो टॉपिक हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस टॉपिक के क्लियर होने से हमें सबसे पहले तो आपके जो छत्तीसगढ़ है इसकी प्राकृतिक बनावट के बारे में, ठीक है, बनावट के बारे में जानकारी मिलती है। और प्राकृतिक बनावट को जानने से हमें पता चलता है कि कहाँ पे आपको यहाँ पे अप डाउन मिलेगा। ठीक है, उच्चा वच, इसको बोलते हैं उच्चावच, यानी कि अप और डाउन, कहाँ पे उबड़ खाबड़ आपको मिलेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, इससे हमें अफवाह तंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। अफवाह तंत्र से हमें मिट्टी के बारे में पता चलता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए।
ठीक है। मिट्टी आपके फसल को डिपेंड करती है, तो फसल के बारे में जानकारी होगा। और फसल के बाद हमें जानकारी मिलती है खनिज के बारे में, और खनिज से ही हमें पता चलता है आपके उद्योग के बारे में। तो ये सारे फैक्ट आपके यहाँ पे इन सभी चीज़ों के ऊपर में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसमें हमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और पिछले वीडियो में हमने देखा भी है। तो पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक प्रदेश को यहाँ पे देखा था। छत्तीसगढ़ को हमने 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा था। ठीक है, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का मैदान जिसको महानदी बेसिन बोलते हैं, और उसके बाद आपका दंडकारण्य का पठार। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग बारी बारी से एक एक सेल समूह को देखेंगे, जो यहाँ पे आपको नोट करके यहाँ पे मैं बताया हूँ। सभी को हमें पढ़ना है कि इसका विस्तार कहाँ पे है, ठीक है, इसमें इसकी विशेषता क्या है, ये सभी चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अपना, आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो आर्कियन सेल समूह है, ये लगभग आपके 400 करोड़ वर्ष पुराना है। 400 करोड़ वर्ष क्या है आपका, पुराना है। ठीक है, कितना करोड़ वर्ष पुराना है, तो 400 करोड़ वर्ष ये आपका पुराना है। कौन सा आपका, आर्कियन। तो इस लिहाज से, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका, सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम कौन सा, तो आपको आर्कियन सेल समूह याद रखना है। इसके बाद जो आपको नोट करना है यहाँ पे, इसको क्या कहा जाता है आपका, आद्य महाकल्प कहा जाता है। तो इसका एक और नाम आद्य महाकल्प हो जाएगा, ये आपको नोट करना है। आद्य महाकल्प के बाद यहाँ पे आपको नोट करना है, ये तो सबसे प्राचीन है। और पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से में ये पाया जाता है। निचले हिस्से यानी कि गर्भ के सबसे निचले हिस्से में ये पाया जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सबसे गहराई में पाया जाता है। सबसे गहराई में पाया जाता है। सबसे गहराई में पाया जाता है। और सबसे गहराई में आपको यहाँ पे लावा मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लावा। और इनका जो निर्माण है, ये लावा को ठंडा करके बनाया जाता है। इनका इनका निर्माण कैसे होता है आपके, तो लावा, गर्म लावा के ठंडा होने के पश्चात इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पे गर्म होने के पश्चात इनका निर्माण होता है, इसलिए ये आपके गर्म लावा को ठंडा करके निर्माण किया जाता है, इसलिए ये क्या होंगे, आपके सबसे कठोरतम होंगे। सबसे कठोरतम होंगे। तो सबसे कठोरतम यहाँ पे लिखना है। अब सबसे कठोरतम है, 400 वर्ष पुराना है, तो यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। क्या नहीं पाए जाएंगे, जीवाश्म यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। इसको आपको अलग से नोट करना है, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। और इनके क्या बोलते हैं, इनमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट पाया जाएगा। और ग्रेनाइट के अलावा नीस और शिस्ट पाए जाते हैं। नीस और शिस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इनका जब अपर्दन होता है, क्या होता है आपका अपर्दन, तो मिट्टी कैसी रहती है, मिट्टी यहाँ पे आपकी हल्की रेतीली होती है। हल्की रेतीली। और हल्की रेतीली मतलब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि ये कृषि योग्य नहीं है। कृषि योग्य नहीं होगा, किसी के लिए उपयुक्त यहाँ पे नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट लास्ट में इसके बारे में नोट करना। ये आपके छत्तीसगढ़ में, मैं इसको लिखवा भी चुका हूँ, कुल कितने परसेंट में फैला हुआ है, तो 50% हिस्से में आपके ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना इंट्रोडक्शन आप लोग यहाँ पे देखोगे। तो सारा पॉइंट हमने नोट कर लिया। ये 400 करोड़ वर्ष पुराना है लगभग, सबसे प्राचीनतम है। उसके बाद इसका एक और नाम है आद्य महाकल्प। उसके बाद सबसे गहराई में पाया जाता है। लावा के ठंडे होने से यहाँ पे इसका निर्माण होता है, इसलिए सबसे कठोरतम होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, ग्रेनाइट और नीस और शिस्ट इसमें पाए जाते हैं। इसके अपरदन से जो मिट्टी बनती है, मिट्टी की बनावट हल्की रेतीली होती है, जिसके कारण कृषि योग्य नहीं होता है। और छत्तीसगढ़ के 50% क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग इसका विस्तार देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विस्तार में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हेडिंग आप लोग डालोगे विस्तार। विस्तार।
इस शैल समूह का विस्तार कहाँ कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग एक मैप बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ को जो हमने यहाँ पे 4 प्राकृतिक प्रदेश में डिवाइड किया था, तो उन चारों प्राकृतिक प्रदेश का यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इस प्रकार से लेंगे, ये जो हिस्सा इस प्रकार से इसको काट देंगे और यहाँ से इस प्रकार से ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेश में ये कौन सा है आपका, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार यानी कि ईस्टर्न बघेल प्लेटू हो जाएगा। उसके बाद ये जसपुर सामरी पाट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, महानदी बेसिन यानी कि छत्तीसगढ़ का मैदान। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, तो दंडकारण्य प्लेटू हो जाएगा। इतना क्लियर। तो 4 प्राकृतिक प्रदेश में इसको हम लोग डिवाइड कर लिए। अब इसका जो विस्तार है ये आपके छत्तीसगढ़ के 50% हिस्से में पाया जाता है। कितने परसेंट में, आपके 50% में। तो क्या आपके छत्तीसगढ़ के चारों प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है, तो जी बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है, चारों प्राकृतिक प्रदेश में इसका विस्तार हम लोग को देखने को मिलता है। प्राकृतिक प्रदेश में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबको बारी बारी से देखेंगे। अब क्या सब जगह पाया जाएगा, तो सब जगह नहीं पाया जाएगा। जहां जहां पे पाया जाएगा उसका जिला पकड़ेंगे और उस प्राकृतिक प्रदेश को हम लोग पकड़ेंगे, और इसके साथ में आपके तहसीलों को यहाँ पे पकड़ते जाएंगे। तो एक जानकारी मैं यहाँ पे और दे देता हूँ, ये जो पूर्वी बघेलखंड के पठार है ये आपके छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 8 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में, 8। ठीक है, जसपुर जो है आपके छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है। जसपुर सामरी पाट छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में, 3 जिलों में। और महानदी जो बेसिन है ये छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में, 20 जिलों में। और दंडकारण्य का पठार आपके छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में फैला हुआ है। इतना क्लियर। तो इनका विस्तार इतने जिलों में फैला हुआ है। अब कौन कौन से जिलों में आपके आर्कियन का विस्तार मिलेगा इसको हम लोग यहाँ पे देखते जाते हैं। इतना क्लियर। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे कि आपके पूर्वी बघेलखंड का पठार यानी कि ईस्ट बघेल प्लेटू, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब इसमें टोटल 8 जिले हैं। कितने जिले हैं, 8 जिले। तो क्या सभी जिलों में इसका विस्तार पाया जाएगा, तो सभी जिलों में इसका विस्तार नहीं पाया जाएगा। ये जो 8 जिले हैं इन 8 जिलों में से आपके जो जिला आप लोग पकड़ोगे यहाँ पे, जिला पकड़ना सरगुजा। ठीक है, जिला कौन सा आपका, सरगुजा। और सरगुजा में भी कौन सा आपका, तो यहाँ पे तहसील पकड़ोगे तो अंबिकापुर। अंबिकापुर, ठीक है। ये एक ही यहाँ पे जिला पकड़ना है, किसमें आपके, तो यहाँ पे पूर्वी बघेलखंड के पठार में। इतना क्लियर। उसके बाद आप लोग पकड़ोगे जसपुर सामरी पाट को। किसको पकड़ोगे, जसपुर सामरी पाट। और जसपुर सामरी पाट जैसे ही पकड़े तो इसमें जसपुर सामरी पाट हमें 3 जिलों में दिखाई देता है, और तीनों के तीनों जिलों में यहाँ पे इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीनों जिलों में से कौन कौन सा जिला, तो सबसे पहला जो जिला यहाँ पे पकड़ोगे ये जिला कौन सा आपका, सरगुजा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सरगुजा। ठीक है, सरगुजा यहाँ पे हो जाएगा। सरगुजा जिला में भी, ठीक है, और सरगुजा जिला के बाद यहाँ पे आप लोग पकड़ोगे बलरामपुर। बलरामपुर, और बलरामपुर के बाद यहाँ पे आप लोग पकड़ोगे जसपुर। क्या पकड़ोगे, जसपुर। तो ये तीनों जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब सरगुजा के कौन कौन से तहसील, तो यहाँ पे तहसील पकड़ोगे सीतापुर। सीतापुर। और क्या पकड़ोगे यहाँ पे, लुंड्रा। क्या पकड़ोगे, लुंड्रा। बलरामपुर में आप लोग पकड़ोगे सामरी। सामरी हो जाएगा। और वहीं जसपुर में आप लोग यहाँ पे पकड़ोगे तो जसपुर में यहाँ पे आप लोग पकड़ना पत्थलगांव। पत्थलगांव। उसके बाद कुनकुरी। कुनकुरी। कुनकुरी के बाद यहाँ पे आप लोग पकड़ सकते हो जसपुर। और जसपुर के बाद यहाँ पे जो तहसील पकड़ोगे कौन सा आपका, बगीचा। ठीक है, इतने तहसीलों को यहाँ पे पकड़ना है, किसके अंतर्गत, तो जसपुर सामरी पाट के अंतर्गत। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे आप लोगों को विस्तार देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, ठीक है। तो महानदी बेसिन में कितने जिले यहाँ पे आपको पकड़ने पड़ेंगे, तो जिले यहाँ पे आपको पकड़ने हैं, ठीक है। 9 जिले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कितने जिले, 9। टोटल 20 जिले हैं, और इस 20 जिलों में से कितने जिलों में विस्तार देखने को मिलेगा, तो 9 जिलों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कितने जिले, 1 जिले। यहाँ पे कितने जिले, तीनों के तीनों जिले। यहाँ पे कितने जिले आपके, 9 जिले। अब इन 9 जिलों को हम लोग कैसे पकड़ेंगे, तो आपको बना लेना है छत्तीसगढ़ का मैप। क्या बनाना है आपको, छत्तीसगढ़ का मैप। और छत्तीसगढ़ के मैप में वर्तमान स्थिति में 5 संभाग में आपको डिवाइड कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर वाला सरगुजा, ये सरगुजा, ये आपका क्या, ये आपका बिलासपुर, ये दुर्ग, ये रायपुर, और ये क्या हो जाएगा आपका बस्तर।
अब इसका विस्तार आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो लोकेशन ट्रेस करना है, जिला आपको पकड़ना है। सबसे पहले आपको जिला पकड़ना है कवर्धा, कवर्धा के बाद आपको मुंगेली, मुंगेली के बाद आपको बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद आपको चले जाना है जीपीएम। कहाँ चले जाओगे, जीपीएम चले जाओगे। जीपीएम के बाद सीधा आप लोग आ जाना रायगढ़। कहाँ जाओगे, रायगढ़। उसके बाद आ जाओगे महासमुंद, ठीक है, कहाँ जाओगे, महासमुंद। उसके बाद गरियाबंद, उसके बाद धमतरी, और उसके बाद आपको बालोद आ जाना है। इतना क्लियर। तो यहाँ पे इन 9 जिलों में देखने को मिलेगा। इनका नाम यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला जो जिला है ये आपका कवर्धा, कवर्धा या कबीरधाम, ठीक है। कवर्धा में भी आपको यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक, कवर्धा। उसके बाद क्या लिखना है आपको, मुंगेली, मुंगेली। मुंगेली के बाद आपको क्या लिखना है, तो जीपीएम। जीपीएम के बाद आपको बिलासपुर, बिलासपुर के बाद आपको रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ के बाद आपको महासमुंद, महासमुंद के बाद आपको गरियाबंद, गरियाबंद के बाद आपको धमतरी, और धमतरी के बाद आपको बालोद। क्या पकड़ना है आपको, बालोद। अब ये तो जिले हो गए, जिले हमने पकड़ लिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से तहसील, तो कवर्धा में आप लोग पकड़ोगे पंडरिया, पंडरिया। मुंगेली में आप लोग पकड़ोगे लोरमी, लोरमी। और बीएसपी में, जीपीएम में पकड़ लेना, जीपीएम में आपका पेंड्रा, पेंड्रा। बिलासपुर में आप लोग पकड़ोगे यहाँ पे कोटा। रायगढ़ में आप लोग पकड़ोगे घरघोड़ा। और उसके बाद पूरा महासमुंद आपको पकड़ना है, ठीक है। ये पूरा रहेगा सभी तहसील। गरियाबंद में आपको पकड़ना है राजिम और गरियाबंद, राजिम और गरियाबंद। उसके बाद दमतरी में आपको पकड़ना है कुरूद और दमतरी, कुरूद और धमतरी। और बालोद में आपको पकड़ना है बालोद और डोंडी लहाड़ा, बालोद और डोंडी लोहारा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेना। इतना क्लियर। तो ये सभी चीज आपकी जगह यहाँ पे आपको ट्रेस करने हैं। ये हो गया आपका महानदी बेसिन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका कौन सा, तो इसमें हम लोग देखेंगे आपके क्या बोलते हैं, दंडकारण्य के पठार। और दंडकारण्य के पठार में आपको कहाँ कहाँ पे पकड़ना है, तो सबसे पहले जिला पकड़ना है कांकेर, ठीक है। कौन सा आपका, कांकेर। कांकेर के बाद कौन सा आपका, कोंडागांव। कोंडागांव के बाद क्या आपका, बस्तर। क्या पकड़ना है आपको, बस्तर। बस्तर के बाद यहाँ पे नारायणपुर, और नारायणपुर के बाद यहाँ पे आपको पकड़ना है बीजापुर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 8 जिले हैं। अलग से ही टॉपिक लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे कौन सा आपका, तो दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। इसमें टोटल हम लोग को 8 जिले हैं, लेकिन 8 जिले में से कितने जिले पे विस्तार देखने को मिल रहा है, तो टोटल 5 जिलों में। इन 5 जिलों में कौन कौन सा, सबसे पहले आएगा कांकेर। कांकेर के बाद कौन आएगा आपका, कोंडागांव, कोंडागांव। और कोंडागांव के बाद यहाँ पे आपको बस्तर, बस्तर के बाद यहाँ पे नारायणपुर, नारायणपुर। और नारायणपुर के बाद यहाँ पे आपको पकड़ना है दंडकारण्य, दंडकारण्य, ठीक है। इतना यहाँ पे पकड़ना है। अब यहाँ पे कांकेर में कौन कौन सा, तो कांकेर में आपको पकड़ना है यहाँ पे सबसे पहले आपको पकड़ना है भानु प्रतापपुर। क्या पकड़ना है आपको, भानु प्रतापपुर पकड़ना है, ठीक है। भानु प्रतापपुर, प्रतापपुर। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको याद करते जाना है। उसके बाद आपको पकड़ना है चारामा। क्या पकड़ना है आपको, चारामा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चारामा। उसके बाद आपको पकड़ना है कांकेर। ये 3 तहसील। उसके बाद पूरा का पूरा यहाँ पे कोंडागांव, पूरा का पूरा बस्तर, पूरा का पूरा नारायणपुर, पूरा पूरा यहाँ पे सॉरी नारायणपुर के बाद आपको बीजापुर लिखना है, बीजापुर। तो पूरा का पूरा यहाँ पे बीजापुर हो जाएगा। इतने क्षेत्रों में इसका विस्तार हम लोगों को देखने को मिलता है। इतना क्लियर। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने देख लिया है। इसके बाद इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हम लोग को जो आपके क्या बोलते हैं सेल समूह आर्कियन का जो विस्तार हम लोग को देखने को मिलेगा, ये हम लोग को इसके उप विभाग में देखने को मिलेगा। अब ये उप विभाग क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ को हमने 4 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड कर दिया है। 4 प्राकृतिक प्रदेश में कौन कौन सा, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, उसके बाद महानदी बेसिन, और उसके बाद ये दंडकारण्य का पठार।
अब ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका महानदी बेसिन है। महानदी बेसिन मतलब यहाँ से आपकी धमतरी से ये जो महानदी निकलती है इस प्रकार से बहती है, यानी कि इसके क्या बोलते हैं निकाय, यानी कि इसके निकलने का रास्ता। और ये जो इसके आसपास का जो यहाँ पे आपको नदियाँ मिलेंगी, इसकी सहायक नदियाँ, ये मैदान का यहाँ पे निर्माण करती है। इसलिए पूरे इस भूभाग को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं, या तो महानदी बेसिन बोलते हैं। ठीक है। अब महानदी बेसिन के ऊपर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऊपर आपको पूर्वी बघेलखंड का पठार जिसका जो ढाल है उत्तर की ओर है। इसके बाद इधर आपको जसपुर सामरिक पाठ प्रदेश मिलेंगे, इधर पे आपको पठार मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे जो भूमि का जो अप डाउन है वो आपको अप दिखेगा। ठीक है। इसके यहाँ पे जैसे देखेंगे ये जो हिस्सा, ये जो हिस्सा, ये जो हिस्सा और ये जो हिस्सा, ये अगर इस तरफ गए, ऊपर तरफ गए तो आपको अपवार्ड मिलेगा, इधर गए तो अपवार्ड मिलेगा, इधर गए तो अपवार्ड बोलेगा। इसको बोलते हैं आपके महानदी सीमांत उच्चावच या उच्च भूमि। महानदी सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि। ठीक है। तो इन सभी जगहों पे आपको आर्कियन सेल समूह देखने को मिलेगा। अब कहाँ कहाँ पे मिलेगा इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। आर्कियन, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ मैं रख देता हूँ ग्रेनाइट को, ग्रेनाइट, और दूसरे तरफ मैं रख देता हूँ नीस और शिस्ट को, नीस प्लस शिस्ट। जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं वही पॉइंट मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ। सबसे पहले आपको आर्कियन सेल समूह में ग्रेनाइट कहाँ पे मिलेगा, तो ग्रेनाइट आपको मिलेगा महानदी सीमांत उच्च भूमि। अब महानदी सीमांत उच्च भूमि किसे कहेंगे इसको मैंने आपको मैप में बता दिया है। ठीक है। ये महानदी बेसिन है और इसके ऊपर तरफ चढ़ोगे तो आपको पठार मिलेगा, इधर मैकल पर्वत श्रेणी मिलेगी, इधर आपको दंडकारण्य पठार मिलेगा, इधर पाट प्रदेश मिलेगा। यानी कि एक प्रकार से अंदर तरफ धसा हुआ है, और ऊपर तरफ चढ़ोगे तो ये आपका उच्च भूमि मिलेगा। इसी को बोलते हैं महानदी उच्च भूमि। तो इन सभी जगहों पे आपको ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके किनारों किनारों पे आपको क्या मिलेगा, ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो ग्रेनाइट है ये आपके सर्वाधिक दंडकारण्य में, कहाँ पे आपके दंडकारण्य में लगभग 75% हिस्से में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कितना क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे आपको डोंगरगढ़ में नोट करना है, डोंगरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको हल्के गुलाबी कलर का ग्रेनाइट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी में इसको पूछा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हल्के गुलाबी कलर का ग्रेनाइट कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो डोंगरगढ़ आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको जिला पकड़ना है रायगढ़, रायगढ़ के बाद सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, उसके बाद यहाँ पे आपको पकड़ना है कोरबा। ठीक है। इन जिलों में आपके क्या पाया जाता है, आपका ग्रेनाइट पाया जाता है। अब नीस और शिष्ट की बात कर लें तो नीस और शिष्ट जो है ये आपको जिला पकड़ना है कोरबा। ठीक है। और कोरबा के भी कहाँ पे, तो आपको दक्षिण में, कहाँ पे दक्षिण में, और कहाँ पे आपके दक्षिण पूर्व में, कहाँ पे आपके दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा। इसके अलावा नीस और शिष्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो जिला पकड़ना आप रायगढ़, और रायगढ़ में कहाँ पे, तो उर्देना और लामीदरा, उर्दना और लामीदरा। ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखोगे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है नीस की पट्टी जो है ये आपको छत्तीसगढ़ में कहाँ पे देखने को मिलती है, तो नीस की जो पट्टी है ये आपको देखने को मिलती है चिल्फी घाटी में। कहाँ पे देखने को मिलती है, चिल्फी घाटी में देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे वन लाइनर फैक्ट मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकते हो। अभी इस वीडियो में हम लोग आर्कियन तक सीमित रख रहे हैं, अगले वाले वीडियो में धारवाड़ कडप्पा इन सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी से समझते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना क्लियर। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, और अपने सारे दोस्तों को आपको शेयर करना है। ऐसे दोस्तों को शेयर करना है जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और अच्छे ढंग से छत्तीसगढ़ को एकदम सुव्यवस्थित रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।